एडवोकेट। हाँ सर बोलिए। तुम फोन में बोल रहे थे कि मेरे घर खून हो गया है मेरे मासूम बच्चे का। हाँ सर। वो मासूम बच्चा कौन है जिसका खून हुआ है? मासूम बच्चा सर मेरी गोद में है और इसका खून करने वाली यही है। हाँ सर। खून करने वाला कौन है? इसका खून करने वाला कोई और नहीं, इसकी सगी माँ है सर। इस मासूम बच्चे का खून करने वाली इसकी माँ है? हाँ सर। तो औरत कहाँ है जो अपने बच्चे का खून की? सर वो औरत कहीं दूर नहीं, ये बगल में है, आप मिल लीजिए इससे। इधर चलो। या भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं मालिक? इसका चेहरा तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी छोटी बहन नंदनी। लेकिन मेरी नंदनी बहन यहाँ क्यों आएगी? कैसे आएगी? खैर छोड़ो इन बातों को। ये दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में एक चेहरे एक शक्ल के बहुत से इंसान होते हैं। मुझे क्या लेना देना है? मुझे तो सिर्फ अपनी ड्यूटी करना है। औरत इधर आ। ये साहब की शक्ल तो मेरे भैया से मिलती है। भैया कहाँ? लेकिन मेरे भैया तो बहुत गरीब थे, उन्हें ये ड्यूटी कैसे मिल सकती है? बोलिए साहब क्या बात है? देख, मैं तुझसे जो सवाल पूछूं, मेरे सवाल का जवाब सच सच देना। और झूठ बोलने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है साहब। मेरी बात सुन। तू कैसी औरत है? तू कैसी औरत है कि जो तूने अपने ही हाथों अपने मासूम बच्चे का खून कर दिया? अरे एक औरत तो है जिनके पास बच्चा नहीं रहता है तो मंदिर में जाती है, माथा टेकती है, मिन्नतें करती है और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि माँ मुझे एक बच्चा दे दो। लेकिन मिन्नत करने पर, प्रार्थना करने पर, माथा टेकने पर भी माँ उन्हें बच्चा नहीं देते हैं। लेकिन जब भगवान तुझे एक बच्चा दिए तो हरामजादी उस बच्चे को पालने पोसने के बजाय उसकी सेवा करने के बजाय तूने अपने हाथों से उसी मासूम बच्चे का खून कर दिया। कैसी बातें कर रहे हो साहब? अरे कौन ऐसी हत्यारन माँ है जो अपने बच्चे को 9 माह अपने पेट में पालती है और जन्म देने के बाद इसी को अपने हाथों से कैसे मार सकती है? वो हत्यारन माँ तू है। साहब मैं निर्दोष। तू औरत के नाम पर कलंक है। औरत नहीं, तू नागिन है। जैसे नागिन अपने बच्चों को पैदा करती है तो जितने बच्चों को पालती है खा जाती है, हाथ में बिछड़ गए वो जिंदा रहती है। और सुन, मैं मान रहा हूं कि तू अपने मासूम बच्चे का कत्ल नहीं की, तो एक बात है बता, तू जिस कमरे में अपने बच्चे को लेकर के सोई थी उस कमरे में तेरे बच्चे और तेरे सिवा कोई और था या तू अकेली थी? कोई नहीं था साहब, मैं अकेली थी। कोई नहीं था।
जिस कमरे में तू सोई थी अपने बच्चे को लेकर, उस कमरे में तेरे सिवा कोई और नहीं था। तो तूने खून उस बच्चे का नहीं किया, तो क्या यहाँ पर आकर के हम पुलिस वाले, हमारे पुलिस वाले डिपार्टमेंट के पुलिस करके खून चले गए? तेरा कहने का मतलब क्या है? तेरा पति झूठ बोल रहा है। मैं ऐसे यहाँ नहीं आया हूँ। तेरा पति मेरे पास फोन करके मुझे बुलाया है। साहब, जब मेरे पति आपको बुलाए हैं तो जो आपका कानून कहता है वो कीजिए साहब, लेकिन वे बार बार कह रहे मैं निर्दोष हूँ। तू ऐसे नहीं बताएगी। चौकीदार, लगा इस साली के हाथ में हथकड़ी और ले चलते हैं थाने में। थाने में महिला पुलिस जब इसकी पिटाई करेगी तो अपने आप अपना जुर्म कबूल करेगी और बोलेगी कि साहब मुझे छोड़ दो, अपने बच्चे का खून मैंने किया है। यही वादा था तुम्हारा, यही कसमें खाए थे साथ जीने मरने का। आज मेरे ऊपर मुसीबत आई, मुंह मोड़ लिए। कोई बात नहीं है, वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। ऊपर वाले क्या मेरे नसीब में आंसू के सिवा कुछ नहीं दिया, लेकिन सच्चाई जानने के बाद बहुत पछताओगे नाथ। मुझसे सजना क्यों मैं तुम्हारी पत्नी को ले जा रहा हूं थाने, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें जो कह रहा हूं मेरी बात ध्यान से सुनना। बोलो। जिस वक्त थाने से तुम्हें बुलावा आएगा तुम्हें थाने में जरूर आना होगा, समझ गए? ठीक है सर, मैं जा रहा हूँ। आप चाहे जब बुलाएंगे मैं आपके पास आ जाऊंगा। या मेरे मालिक, मैं कितना बदनसीब बाप हूं कि आज अपने बेटे को एक कफन नहीं दे सकता। जो अभी मुल्ला जब इस दुनिया में पैदा हुआ था, आज वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। शमशान घाट पे लेकर आज इसे बिना कफन के ही दफन करूंगा। तेरा इशारा है मालिक। अब सुकून बाकी ना रे माई, हमका सुकून बा। हालत मर खाए लड़ाइया में 100 दिन हुआ। ये रातों दिन नींद ना आया करे। काहे बारे नींद ना आया माई? बेटवा भाला तो ये सोच, दिलवा नीलवा जौने जौने काम चाहिए। रोज वो यही बताई कि हमारी दादी माई हमें साथ ऐसे करे। सही कहा दिया माई। बेटवा मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। दोनों को बल्कि जान से मारता है तब ठीक ना। ऐसा कर लिया मोबाइल दरोगा बस बात कही बताए। चाहे जाओ भगवती का एक सुकून से न रह दे मोबाइल। हेलो हेलो, कौन दरोगा बाबू? मैं दरोगा सितमलाल सक्सेना बोल रहा हूँ। कौन बोल रही हो? अरे साहब हम कलावती भक्तिन बोला दिए। कालावती भक्तिन बोलो। बोलो क्या काम है? साहब बड़ा जरूरी काम है साहब, जितनी जल्दी हो सके मैं घर चलाऊं साहब। जरूरी काम है? हाँ साहब। तेरे घर आ जाऊं?
ठीक है, फोन रख, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। बाबा साहेब माई अकेला नहीं बा। आवत है दरोगा से। नमस्ते साहेब। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते साहेब। जय हिंद साहब, जय राम साहब, निरंकार साहब, वालेकुम सलाम साहब। देखो कहेगा भक्त सिंह कैसा आदमी है। अरे साहेब ऐसे खड़ा खड़ा चुप। खड़ा खड़ा तो देख रहा हूँ। अरे साहब नौकर है साहब, लेकिन भगत गड़ा था, पागल बा। ये बात है। साहेब आधा ना है, हम पूरा पागल है। हाँ साले तो पूरा पागल लग ही रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जितना तू खाए में तेज है, रुक छोड़ो ऐसे मुंह भाई। क्या होती भक्त सिंह, ये बताओ किस लिए फोन किया, अगर बात क्या है बोलो, क्या बात है। सीतमलाल सक्सेना, सीतमलाल सक्सेना, तुमको करना है काम। सीतमलाल सक्सेना, तुमको करना है काम, और उसके बदले में मिले बहुत बड़ा इनाम। कलावती भक्त सिंह कहो, कलावती भक्त सिंह कहो, करना क्या है काम, और जिसके बदले मुझे मिले बहुत बड़ा इनाम। बोलो कौन सा काम करना है। देखा साहब, हम भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्ति नहीं है, पुजारन हो। हम ढेर घुमा फिरा के बात ना करी साहब। सही कहा। हम ही कहा चाहे साहब, बोलो। जोन हम उन्नति नहीं है साहब। हाँ हाँ। हम आज कहा करते साहब ने, हम आज कहा करते उन्हें जान दिखाओ ना टमाटर बच्चा साहब, उन्हें टमाटर जान से ओकरे बदले में साहब ये पूरी जगह जमीन के साथ साथ ये पूरी हवेली, हवेली के साथ साथ ही कलावती पूरी जवानी तो है ना। जिंदगी भर ऐश कर बे साहब। कलावती भक्त सिंह जरा मुझे सोचने का मौका दो। ये आगे हमारे माननीय श्री आशीष के मम्मी कहा तहन भैया डॉक्टर अनिल मौर्य जी, कम से कम कौनो सुई हो माई यानी भक्ति माई के लगाई देते हैं, इनका कम से कम कंट्रोल करते हैं। 11 रुपया पुरस्कार बा पार्टी की तरफ से, नमस्कार बा, धन्यवाद साहब। साहब सोच ले, बहुत फायदे में रह बे। यहाँ सुबह तक जितना देखा था कुल अपना यहाँ देख रहा हूँ सारी रियासत तुम्हारी है, लेकिन जरा मुझे सोचने का मौका तो दो। अकेले मालकिन ऐसा बड़ा पैसा रखे, ये बात है। अगर जोड़ा उन्होंने मार बसा भी पूरी जगह जमीन के साथ साथ ही पूरी हवेली, हवेली के साथ साथ ही कलावती पूरी जवानी तो हो ना। साइड में हो जाओ, मुझे सोचने का मौका दो। अरे सोचता ना साहब, बहुत फायदे में रहा। ये कलावती भक्त कह रही है कि मेरे नाती और नातिन की हत्या कर दो, उसके बदले ये सारी जगह जमीन, उसके साथ साथ पूरी हवेली, हवेली के साथ साथ कलावती भक्त की पूरी जवानी हमारे नाम। देखने में तो साली थोड़ा बुढ़ी है, लेकिन इससे ज्यादा भी बुढ़ी हो वो भी चल जाएगी, क्योंकि दरोगा सीतमलाल सक्सेना है। ये दरोगा सीतमलाल सक्सेना है, अरे पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, पैसे के लिए तो सारा हिंदुस्तान बेच सकता है। कलावती भक्त इधर आओ, कल के कल तुम्हारा काम हो जाएगा, कल हो जाएगा। साहब आप कितने अच्छे हैं, जो भी काम कहते हो आप झट से कर देते हैं। क्यों नहीं कलावती भक्ति, अरे तुम भी तो बहुत अच्छी हो। हम अच्छी लगी साहब, बहुत अच्छी लग रही हो साहब। तब तो हमारे पास बहुत जमी साहब। जम रही है नहीं जम गई ये बोलो, जम गई है, सही कहा साहब। हमारी बात सुना, बोलो अब क्या कहना चाहती हो। तो उसी कुछ कहे चाहते। अरे तो बोलो ना, क्या कहना चाहती हो, कह डालो, बेशक कहो। क्या बात है, क्या बात है।
भक्तिन, मैं तुम्हारे साथ में डांस कर रहा था और ये हरामखोर मुझे पीछे से धक्का मार रहा था। पीछे धक्का मारत बा? हाँ, ये यहाँ रहुलवा का कहता साहब रे? का कहन माई? कर साहब तो पीछे धक्का मारता। माई तू का बात करती है माई? हम एक दाई नहीं मारे माई। क्या मारे? अरे माई अगर हम मारे हो इतना ये पछुआ पर खाले चला जाते। जा बाहर जा, जा बाहर। ए माई हम बहरे न जा। बेटवा तो जा लड़के है तो कन्ना देखा चाहिए। जा हमका न देखे चाहिए पुनः कर दिया हमका भगावा दिया है। जा बाहर भाग। हाँ, जा। जाने दो, कोई बात है, नादान है, समझ जाएगा। कलावती भक्ति, मैं जा रहा हूँ, कल के कल तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। साहब शाम की मुलाकात हो। शाम को कलावती भक्ति, कल शाम को तुम्हारी कला देखने में जरूर आऊंगा। अबे कहाँ देखा तू कलावती भक्तिन कला साहब? कल देखूंगा कितनी कला है। तब देखा कलावती भक्तिन या कला। अरे तो कल शाम को तुम्हारी कला देखने जरूर आऊंगा। तुम्हारे जा रहा हूँ। बाय बाय साहब। बाय बाय। टाटा बाय टाटा। बाय बाय। घर में घुसा रहा तो मर गऊ। बहरे जाए अपना करत नहीं है। का करत गई रे? बहरे जाए का करत गई भगवती गाड़ी? माई हो ए माई का रे? हमहू बियाह करब। का कहे? हमहू बियाह करब। तो बियाह करबे? ए माई बेटवा बे तोर उमरिया कितना बा? अबे तो उसको 7-8 साल रुकर तोर बियाह कराओ। अरे माई हम 7-8 साल में बुढ़ाई जावे माई। माई हो हमार खपड़वा ही फाटल बाटाई। ऐसा बेटवा मैं जाती आई काशी बनारस भोले बाबा का दर्शन करे। बेटवा जाई सब पाप साफ धोई आई लौटी तोर बियाह करा दे। लेकिन मेहरारू कैसे चाहिए? कैसे चाहिए मेरा? ए माई एकदम तोरी की नहीं चाहिए। मैं ज्यादा निकला गया। हाँ माई बहुत ज्यादा तुम्हारे बहुत ज्यादा पगला। मैं जाती आई काशी बनारस भोले बाबा का दर्शन करके आई तब तोर बियाह कराओ। एक जान माई जात यहाँ काशी बनारस अगर हुआ से आयु हमार बियाह न करायु समझ तोहरे सिरे रराबो करब। तोर बियाह करा चले आ।